हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये हम क्यूज लेके आए थे 68 बीपीएससी के लिए, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आइए, ये दूसरा वीडियो है। बेसिकली इस क्यूज में हम जो है 10 से 11 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो आने वाले 68 बीपीएससी में जो 2030 में होने वाला है फरवरी में, इसमें बहुत ही हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़ा था? तो ये जो है, ये नेता थे बी.डी. सावरकर। इसका पूरा नाम विनायक दामोदर दास सावरकर था। ठीक है, ये कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं जुड़े। इनके द्वारा जो और भी कार्य किए गए हैं, जैसे मित्र मेला स्टार्ट किया गया था 1899 में। ठीक है, उसके बाद इसी का नाम चेंज होके कर दिया अभिनव भारत। कब कर दिया गया नाम चेंज? तो 1904 के आसपास ये नाम चेंज करके अभिनव भारत रख दिया। और इनके द्वारा जो और महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, वो फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था लंदन में। ठीक है, कब? तो ये किया गया था 1906 में। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये पहली बार हिंदू महासभा के लिए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था 1937 में। तो ये बात आप याद रखेंगे। और इन्होंने जो पहला रिवोल्ट हुआ था, इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था। जो पहला रिवोल्ट क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 को इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, चलिए लेते हैं अब दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था 1942 में। ये बात आप याद रखेंगे। 1942 में कहाँ पे हुआ था? टोक्यो, जापान में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा ये किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, बेसिकली इसका एम जो हुआ करता था, वो क्या था कि ब्रिटिश कॉलोनी को इंडिया से हटाना। ठीक है, और इन्हीं के रास बिहारी बोस के ही इन्विटेशन पे सुभाष चंद्र जी बोस ज्वाइन किए थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जून 1943 में। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो ये जो था, ये केसरी लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, जो कि केसरी एक मराठी लैंग्वेज में हुआ करता था, और मराठा जो हुआ करता था, ये इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ करता था। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा 2 फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया गया था महाराष्ट्र में, जिसमें एक गणपति फेस्टिवल था जो स्टार्ट किया गया था 1893 में, और एक था शिवाजी फेस्टिवल जो स्टार्ट किया गया था 1895 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। और कुछ जानकारी है इसके बारे में, जैसे कि इन्हीं को सेडिशन के 4 में मांडलिया के जेल में रखा गया था, जो वर्तमान में जिसको हम लोग म्यांमार या बर्मा बोलते हैं। ये 1906 के आसपास की बात है। ठीक है, और यहीं पे इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था गीता रहस्य। इन्होंने ही होम रूल मूवमेंट चलाया था 1916 में महाराष्ट्र वाले रीजन में। और इनका एक और फेमस बुक है जिनका नाम है आर्टकिक होम ऑफ वेदा। ठीक है, आर्टकिक होम ऑफ द वेदा इनका और एक फेमस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन बेसिकली 1919 में ही स्टार्ट हुआ था, जो कि 1920 से लेके 1922 तक ये चला था। और ये कौन चलाया था खिलाफत आंदोलन भारत में? तो ये अली ब्रदर, जिसको मोहम्मद अली भी बोलते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये 2 भाई मिलकर चलाए थे खिलाफत आंदोलन। ठीक है, जो बेसिकली एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था ये। ठीक है, इसको सपोर्ट करने में उतरे थे महात्मा गांधी भी। ठीक है, महात्मा गांधी भी सपोर्ट किए थे खिलाफत मूवमेंट को, और ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा भी लीड किया जा रहा था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1920 से 1922 तक ये आंदोलन चला था। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से किसने भारतीयों के लिए भारत का नारा दिया था? तो ये नारा दिया था, ये स्लोगन दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इसमें और जानने वाली इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के लिए, भारतीयों के लिए है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? तो ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है एक पोस्ट हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया का, जिसको चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। ये चार्टर एक्ट 1833 में ऐसा हुआ था, इसके तहत किया गया था। इसमें बेसिकली हुआ था क्या, जब फुल पावर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होने वाले व्यक्ति थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको बनाया गया था, और यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद जब ये गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया का पोस्ट आया तो इन्हीं को ही अपॉइंट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, जिनका कार्यकाल था कब, 1825 से लेके 1835 में। तो 1825 में जब इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पे, लेकिन 1833 में क्या होता है, 1833 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम चेंज हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ये कार्यरत हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे। ठीक है, तो ये बात अभी आप लोग याद रखेंगे। और इन्हीं के टाइम में जो था एक लॉ मेंबर बनाया गया था, जो मैकले, लॉर्ड मैकले एक व्यक्ति थे, इन्हीं को लॉ मेंबर बनाया था, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चार्टर अधिनियम एक्ट के तहत लॉर्ड मैकले को फर्स्ट लॉ मेंबर बनाया गया था, तो आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1922 में जो गया का अधिवेशन हुआ था, उस टाइम में जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। और अगर बात करें एस.एन. बनर्जी की, तो एस.एन. बनर्जी 1895 में पुणे के सेशन में बने थे। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो 1934 में बने थे। और अगर हम लोग हकीम अजमल खान की बात करें तो ये 1921 के अहमदाबाद सेशन में ये प्रेसिडेंट बने थे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास, जो कि 1922 में गया सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। और गया है कहाँ पे, तो ये बिहार में। ठीक है, बिहार में। एक और सेशन बिहार में हुआ था जो 1912 का था। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइए कि 1912 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग हुआ था पटना के बांकीपुर में, उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत का प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट हट के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट हो गया। फिर 1857 का जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद 1858 में एक एक्ट आता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है 1858 को, और इसके तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसका पोस्ट हट के क्या हो गया, वायसराय का पोस्ट। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। वैसे अब यहाँ पे देखिए लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात करें हम लोग, लॉर्ड हार्डिंग कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में क्या हुआ था कि पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया था। ठीक है, और इसी के टाइम में एबोलिशन ऑफ द फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ था, मतलब उसका विरोध किया था फीमेल इन्फेंटिसाइड को। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। ठीक, और इन्होंने क्या किया था, बर्मा पे एनेक्सेशन मतलब चढ़ाई किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ स्लॉप्स किसके टाइम में आया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही आया था। ठीक है, फिलहाल भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
सुभाष चंद्र बोस 22 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो देखिए सुभाष चंद्र जी बोस 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो पहली बार बने थे कब, 1938 में, ठीक है, 1938 में बने थे, और दूसरी बार बने थे 1939 में। तो ये 1939 में जब रिजाइन मार दिए थे तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। अगर हम लोग सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में और कुछ बात कर ले तो ये 1919 में ICS का परीक्षा पास किए थे, ठीक है, और 1923 में ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के तौर पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में, ठीक है, और 1939 में जब ये रिजाइन मार देते हैं तब जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किसने क्रिप्स मिशन को एक आगे की तारीख का चेक कहा? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो मार्च 1942 में ये इंडिया आए थे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल के लेके, और कहे थे कि वर्ल्ड वार 2 में मुझे हेल्प कीजिए और उसके बाद आपको आज़ादी दे दिया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया जाएगा जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और आपको आज़ादी दे दिया जाएगा। तो इसी के बारे में महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि ये क्या है, आगे की तारीख की चेक है, ठीक है। और क्रिप्स मिशन का जो कमीशन का जो हेड थे वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। चलिए, और ये कब आए थे, मार्च 1942 में इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था कब? तो ये है, देखिए यहाँ पे 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, और ये कौन सा सेशन था, तो ये था कानपुर का सेशन, ठीक है। और ये सरोजिनी नायडू पहली इंडियन महिला थी जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के INC का प्रेसिडेंट बनाया गया। और अगर हम लोग बात करें एनी बेसेंट का तो वो 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया था, और वो सेशन कौन सा था, कोलकाता का सेशन। और ये जो कानपुर का सेशन था जिसमें सरोजिनी नायडू अपॉइंट हुई थी प्रेसिडेंट के तौर पे, ये हुआ था 1925 में, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे वो सुभाष चंद्र जी बोस थे। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। इसी के साथ मेरा आज का ये सेशन खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। आई होप कि आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।